हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ के सिर्फ कुछ ही चैप्टर से यानी कि सिर्फ 5 चैप्टर से 15 नंबर कैसे गेन करें। इसके लिए हम आते हैं सबसे पहले सबसे कम आने वाले चैप्टर, जिन चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आता है कि एज से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एवरेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरह मिक्सचर, इस चैप्टर से भी कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादातर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर हम चलते हैं उन चैप्टर्स पर जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जो चैप्टर को पढ़कर हम सिर्फ बहुत ही कम चैप्टर पढ़कर और अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसमें हमारा आता है सबसे पहले परसेंटेज से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाना है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इस दोनों चैप्टर को मिलाकर हर एनटीपीसी के सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर होगा टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट। इन चैप्टर को मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन हर एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। एनटीपीसी ही छोड़ दो या रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर इसके बाद आता है नंबर सिस्टम को तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेलवे के एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से भर कर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आप मान कर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्या, आप मान कर चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। फिर चलते हैं एडवांस के टॉपिक पर। एडवांस में भी हम देख लेंगे कि जैसे कि आप जानते ही होंगे रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में जो है कि अर्थमेटिक जो है कि 75% तक अर्थमेटिक ही कवर कर लेता है, सिर्फ 25% ही एडवांस से आता है। इसमें एडवांस में फिर हम चैप्टर्स को देख रहे हैं, जैसे कि एलजेब्रा से जैसा कि पिछली बार एलजेब्रा चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री से भी मान के चलिए आप 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं। और फिर मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। और ज्योमेट्री से भी 1 क्वेश्चन आना ही आना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। इन तीनों को मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप इनमें से आप जो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने बताया है, ये 4-5 चैप्टर जो हैं कि इन्हें आप पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ से आपका फंस जाएगा। इस तरह अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया हो और आपकी तैयारी बहुत कम हुई हो तो आप पहले इन चैप्टर्स को अपना टारगेट करिए। इन चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो कम से कम आपका 15 नंबर स्कोर आपका इन्हीं चैप्टर से हो जाएगा। फिर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।